विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय या अनुदैर्घ्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक लिखना या व्यंजक ज्ञात कीजिए। विद्युत द्विध्रुव अभी हमने पढ़ा था इसके पहले विद्युत द्विध्रुव। अब विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति या अनुदैर्घ्य स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अक्षीय स्थिति क्या होती? विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के आवेश केंद्र से होकर जाने वाली सरल रेखा को विद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के केंद्र से होकर जाने वाली सरल रेखा को विद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहा जाता है। इस बढ़ी हुई अक्ष पर यदि विद्युत द्विध्रुव की बढ़ी हुई अक्ष पर यदि बाहर कोई बिंदु लिया जाता है तो वह बिंदु या विद्युत द्विध्रुव की बढ़ी हुई अक्ष पर समस्त बिंदु, बाहरी समस्त बिंदु अक्षीय स्थिति या अनुदैर्घ्य स्थिति में कहे जाते हैं। इसी स्थिति में हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव की कल्पना करते हैं। जब भी हम विद्युत द्विध्रुव की कल्पना करेंगे तो हमने विद्युत द्विध्रुव में अच्छे से पढ़ा है क्या क्या होता है विद्युत द्विध्रुव में। विद्युत द्विध्रुव में होता है एक चीज, आवेश दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश जो कि एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं, न्यूनतम दूरी पर रखे होते हैं। तो पहले हम जैसे विद्युत द्विध्रुव का प्रश्न आया हमने लिखा थ्योरी में क्या कि माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश का परिमाण Q एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है, जिस पर आवेश का परिमाण प्लस Q एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी न्यूनतम दूरी 2a है। अब प्रश्न का दूसरा भाग है अक्षीय स्थिति। तो हमने कहा कि मान लेते हैं कि द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर, द्विध्रुव के केंद्र से केंद्र O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में या बढ़ी हुई अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये थ्योरी का पार्ट है, इसको घोटना नहीं है। जैसे आप प्रश्न को लोगे, प्रश्न से दोनों बात स्पष्ट है कि आपने एक विद्युत द्विध्रुव की कल्पना की, माना कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है और यह इस पर आवेश का परिमाण Q एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है। अब दूसरा पार्ट कहता है अक्षीय स्थिति में। तो हमने कहा ठीक है कि मान लेते हैं बिंदु P अक्षीय स्थिति में या इसकी बढ़ी हुई अक्ष पर स्थित है जिसकी दूरी कहां से नापेंगे? हमेशा द्विध्रुव के केंद्र से, मध्य बिंदु से। द्विध्रुव के केंद्र O से दूरी कितनी है? r है। तब माइनस, चूंकि द्विध्रुव जो है उसका नेट आवेश शून्य होता है लेकिन इसके बाद भी उसका विद्युत क्षेत्र होता है। क्यों होता है विद्युत क्षेत्र? क्योंकि दोनों आवेशों की स्थितियां अलग अलग हैं, दोनों आवेश अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग स्थितियों में रखें, इस कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती लेकिन विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश 0 होता है। तो हमें अलग अलग आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होगी। तो अब हम कहते हैं ठीक है हमें बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है। सो बिंदु P पर -q आवेश के कारण यदि तीव्रता E-q बार हो तो E-q बार, अब हमने तीव्रता का जो सूत्र निकाला था वो लगा दिया 1/4πε0 इंटू -q अपान AP²। तो E-q बार इक्वल टू 1/4πε0 सूत्र का हिस्सा हो गया। आवेश का परिमाण कितना है? -q। दूरी बिंदु से आवेश की कितनी है? AP, ध्यान से दिख रही AP²। अब यहां ध्यान से देखो O से P तक की दूरी कितनी है? r, और O से A तक की दूरी कितनी है? a। तो AP कितना हो गया? r प्लस a। तो E-q बार इक्वल टू 1/4πε0 इंटू माइनस यहां ले लिया मैंने q अपान r प्लस a होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर P, चूंकि AP इक्वल टू r प्लस a। AP की वैल्यू हमने r और a के पदों में रख दी। यूनिट वेक्टर P, जहां यूनिट वेक्टर P एक एकांक सदिश है, चूंकि हम सदिश रूप में दे रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसकी दिशा -q से +q की ओर है। जिसकी दिशा क्या है? -q से +q की ओर है। इसी प्रकार यदि +q आवेश के कारण
अब हमने माइनस क्यू निकाल लिया, अब हमें प्लस क्यू के कारण भी निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्यू बार हो तो E क्यू बार इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश का परिमाण धन Q, दूरी B से P, धन Q आवेश कहाँ रखा B पर, तो दूरी P बिंदु की धन Q आवेश से कितनी है BP का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर BP की दूरी हमें नहीं मालूम, लेकिन OP हमें मालूम है कितना है R है, और OB हमें मालूम है कितना है A। केंद्र से आधी दूरी A की, आधी दूरी B की, 2A दूरी ली थी, A हो गई A की दूरी और B की दूरी कितनी हो गई A। तो BP बराबर हो गया हमारा R माइनस A। तो एप्सिलॉन क्यू ई क्यू बार इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर माइनस ए स्क्वायर यूनिट वेक्टर पी या एकांक सदिश P। अतः बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण परिणामी तीव्रता, अब दो सदिश हैं, दो सदिश लग रहे हैं, दो तीव्रताएं लग रही हैं, दोनों का योग, दोनों का परिणामी क्या होगा, दोनों सदिशों के योग के बराबर होगा। बिंदु P पर दोनों सदिशों का योग, अतः बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E रिजल्टेंट इज इक्वल टू E बार माइनस क्यू प्लस E बार प्लस क्यू, E बार माइनस क्यू प्लस E बार प्लस क्यू, E रिजल्टेंट इक्वल टू 1/4 अपान, अब मान रख देते हैं समीकरण 1 और 2 से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू अपान आर प्लस ए होल स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर P प्लस 1 ई क्यू का मान रख दिए, ई क्यू बार का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर माइनस ए होल स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर P। अब दोनों में यूनिट वेक्टर P कॉमन है और Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं दोनों से। यहां हमने कॉमन ले लिया, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंदर बच गया -1/r प्लस ए होल स्क्वायर प्लस 1/r माइनस ए होल स्क्वायर यूनिट कैप P या एकांक सदिश P। अब ई रिजल्टेंट बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लघुत्तम ले लिया हमने, लघुत्तम लिया तो r प्लस ए स्क्वायर इंटू आर माइनस ए स्क्वायर हो गया, इसका तिर्यक गुणा हो गया, यहाँ पहुंच गया, तो माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर प्लस आर प्लस ए होल स्क्वायर अपान आर प्लस ए होल स्क्वायर इंटू आर माइनस ए होल स्क्वायर। अब आप भी जानते हो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों पे स्क्वायर है, तो इसको हमने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको हम हल करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 4ab, तो इसको हमने लिख दिया 4ra। तो इस तरह से हमें ई रिजल्टेंट मिला Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4ra अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू इकाई सदिश P। अब इसको चूंकि मैंने बताया था विद्युत द्विध्रुव में कि विद्युत द्विध्रुव की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, जो शक्ति है, वो किस में नापी जाती है, द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में नापी जाती है। किस में नापी जाती है, द्विध्रुव आघूर्ण में। तो जब भी तीव्रता या बाकी पद हम विद्युत द्विध्रुव की बात करेंगे तो हम सारे पदों में किसका समायोजन करेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण का, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने की, उसकी स्ट्रेंथ को नापने की, उसकी शक्ति को नापने की एक इकाई है। तो और उसके बराबर क्या होता है, Q आवेश गुणित दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो अब हमने इसको थोड़ा सा संशोधित करके लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 को ब्रेक कर दिया 2 इंटू 2, तो 2 इंटू ये Q को ले गए यहाँ, और ये 2 इंटू 2 जो तोड़े थे 2a को यहाँ लिख दिया, और इंटू r अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब Q इंटू 2a, जो Q इंटू 2a आपको दिख रहा है, इसको हमने लिख दिया क्या, डायपोल मूवमेंट, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण P। Q इंटू 2a क्या होता है P। तो अब अपने को मिला परिणामी तीव्रता इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q इंटू 2a बदल गया P में 2pr अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर एकांक सदिश P। लेकिन हमने बताया था जैसे HCl में
परमाणविक त्रिज्या होती है। अब बताओ HCl में परमाणविक त्रिज्या है, NaCl में परमाणविक त्रिज्या का योग है। तो जब ये परमाणविक त्रिज्या के योग कितने होते हैं, 10 की घात 14 ऋण 14, 10 की घात ऋण 10, ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो 10 की घात ऋण 10, 10 की घात ऋण 14 और यहाँ हम ले रहे हैं 1 मिलीमीटर भी, तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई। तो जो आपका ए है किसकी तुलना में, अक्षीय स्थिति पे लिए गए बिंदु की तुलना में बहुत कम होता है। तो चूंकि R इज मोर ग्रेटर देन ए, तब जब इतना ग्रेटर है कौन है, R ही ग्रेटर है ए से, तो जैसे ही हम ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए स्क्वायर छोटी राशि का स्क्वायर और छोटा हो जाएगा और आर स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा, तब आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर का मान नगण्य होगा। अतः ए स्क्वायर को उपेक्षित कर दिए, माने इस पद को ही हम उपेक्षित करते हैं, छोड़ देते हैं। तो अब क्या हो गया, आर स्क्वायर का स्क्वायर r⁴। तो हमें मिला ई रिजल्टेंट, ई परिणामी इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2p/r4 को r⁴ को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, r³ इंटू r, ये r से r कैंसिल हो गया और हमें मिला 2p/r³ एकांक सदिश p और इसकी इकाई न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पर एक चीज है कि हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, तो हमें मिला था E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r²। Q/r² माने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, लेकिन जिसका आवेश कुल आवेश शून्य है अर्थात विद्युत द्विध्रुव, उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उससे कहीं ज्यादा तगड़ी होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के त्रिघात, दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ई परिणामी प्रोपोर्शनल टू 1/r³। ये ध्यान रखना है, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, लेकिन द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में उसके घन के, दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये एक प्रश्न पूरा का पूरा डेरिवेशन कई बार आया है, इसको अच्छे से तैयार कर लोगे, एक बार दो बार सुनोगे अपने आप तैयार हो जाएगा, थोड़ी सी मेहनत करो। ओके, थैंक्स।